पानी অলপ পাম নেকি? Hi guys, what's up? Sound check to Sasu. Am I audible? How are you all? How are you all? तो आज तो बहुत स्पेशल लाइव सेशन होने वाला है। तो आप सब तो जान ही गए होंगे कि क्या होने वाला है और कौन आने वाले हैं मेरे साथ। सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द लाइव सेशन? सो आज हमारे साथ होने वाले हैं बहुत कुछ सवाल जवाब और एंटरटेनमेंट बेसिकली। सो या सो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे रैपर्स भी होंगे जो बहुत बेताब है ये लाइव सेशन देखने के लिए, सुनने के लिए। और मैं भी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे इंटरेक्ट करने के लिए जिन्होंने रैप कल्चर इंडिया में लाइक देसी रैप शुरू किया था। सो यस, अभी थोड़ी ही देर में बस हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड काइंड ऑफ नर्वस एज वेल क्योंकि ही इज़ द ओजी। सो इन फ्रंट ऑफ हिम ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कोई भी नर्वस हो जाएगा। तो या आई एम फ्रॉम असम, प्लीज से माई नेम। हाय हाय। So yeah, let's wait for a while. सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। सो बस वो फल ही खाने के लिए सब वेट कर रहे हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं। और बताइए आप सब कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं अक्सर आधी रात को लाइव आती हूँ जो कि बहुत वियर्ड है, बट यू नो मैं वैसी ही हूँ, बस आई एम अ हिप्पी सोल। तो हिप्पी सोल से मैं कनेक्ट करने वाली हूँ आज, क्योंकि जो आ रहा है he must be a hippie soul too, and that's why his name is Bohemia. So yeah, that wasn't Paranavili. One second, just give me a second. I'm just joining him. That one naya hamilita tak join করে দিলাম। सो गाइज डोंट गो एनीवेयर, आप लोग इधर ही रहिए क्योंकि आज कुछ अच्छा होने वाला है फॉर श्योर। पारा नहीं जाए पारा नहीं बुझे सब। One second guys, I'm just checking something. ना यहाँ बोले
थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। তাহাতো জয়েন কৰিব কাৰণে सो खानजादी एक्स बोहेमिया होने वाला है। তাক জয়েন কৰিব কোৱা, তেতিয়াহে হ'ব। অঁ আহিছে। यस 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 यस, अब बस कनेक्ट हो गया, हो गया। इट्स कनेक्टिंग। हेलो sir, Hello, hi. how are you? Thanks. I'm good. How are you? Thanks for joining my live. Thank you. Thank you for having me on your live. And congratulations for your album. Thank you so much. Thank you. All So, right. कैसे हैं भाई सारे? How's everybody? all Uh, good, all good. You tell me. We are so excited to have you. And बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि ये इंटरेक्शन हो. So finally, जी. uh, Well, first yeah. of all, I want to thank you. आपने time निकाला. I want to thank my team at Saga आपने Music. टाइम दिया. I'm thankful. जिस तरीके से दौर चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके अंदर मुझे जो लोग अभी भी याद रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी वजह से ही ये लाइटें जलती हैं, उनकी वजह से ही घर में खाना पकता है। सो इट्स एन ऑनर। थैंक यू। You're so down to earth, I must say. और आपको यहाँ पे फादर ऑफ देसी हिप हॉप, द ओजी देखिए, कहा जाता है, माना जाता है, हाँ, पंजाबी रैप गॉड। ये नहीं फादर तो टाइटल ये टाइटल आपको मिल चुका है, तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, फादर तो मैं नहीं हूँ, मेरे को बच्चे नहीं हैं अभी। तो क्या नहीं, वो वो तो नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि सबका बाप, ऐसा। ये प्यार है। मैं सबका लाडला हूँ। मेरे अर्ली डेज में मेरी वीडियोस हैं, शोज हैं जिसमें मेरे बड़े गुस्से वाले गाने और गुस्से वाले शोज, वो मैं एक्चुअल में लाडला हूँ सबका। वो मेरे भाइयों का प्यार है। वो जिस तरीके से मैंने मुझे सबने अपने मुझे वेलकम किया और अपने कंधों पे बिठाया, और मैं उन्हीं की एनर्जी दे रहा था उन्हीं को। तो उसमें कोई, अब जब मैं बैठ के सोचता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ कि उनकी वो मोहब्बत थी, उनका वो लाडलापुना था, कि जिसकी वजह से मैं जो भी बोला दिल में आया बोल दिया। सो दैट्स समथिंग आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने दैट्स व्हाई वी मेरे लव यू। करियर में मुझे सपोर्ट किया। आई एम थैंकफुल टू देम। आई थिंक इसी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपने किसी को फॉलो नहीं किया, सिर्फ अपने दिल को फॉलो किया। सो हाउ डू यू सी द करंट हिप हॉप मार्केट नाउ? आई डोंट सी इट। मैं अब इतना इन टच नहीं हूँ, इतना ज्यादा हिप हॉप सीन को फॉलो नहीं करता मैं। तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ अगर आप पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं करूं, लेकिन नहीं। मुझे मेरे फैंस ने, मैंने अपने फैंस से दुआ की कि मेरी हेल्प करो, कि मैं अपनी जिंदगी को एक बचपन में फ्रॉम अ होमलेस किड टू बीइंग एबल टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली एंड लिव कंफर्टेबली। तो मैंने अपने फैंस से दुआ की थी कि मेरी हेल्प करो। मेरी फैंस ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। ये फैंस ही तो हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। तो अब जब यहाँ हूँ तो अब मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ। आई वांट टू लिव माय लाइफ द वे आई वांट टू एंजॉय। सो आई एम नॉट, मैं अभी भी उसी सीन में नहीं, अभी भी मैं उसी काली डनाली में नहीं हूँ। और ये मेरे
फैंस ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, तो क्यों ना मैं जिंदगी को एंजॉय करूं, क्यों ना मैं यहाँ पर भी आके अभी भी अगर मैं वही हरकतें करूंगा जो बचपन में करता था, हम्म। तो मेरे फैंस ने जो इतनी हेल्प की है यहाँ तक पहुंचाने तक, उसका फायदा क्या हुआ? अभी भी अगर मैं वही बचपना दिखाऊंगा, लड़ पड़ूंगा, या तो फैंस ने जो यहाँ तक पहुंचाया उनका तो कोई फायदा ना हुआ। हाँ, बिल्कुल सही। उसका उसका नेगेटिव ये है कि फिर अब मुझे कुछ पता ही नहीं कि सीन में क्या हो रहा है। मैं आई डोंट फॉलो, सुनता नहीं हूँ मैं। हाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको नेगेटिव कह रहा हूँ या वो अच्छे नहीं है, या इट्स मैं आउट ऑफ टच हूँ, मुझे नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरा ये था कि मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि अगर आउट ऑफ टच होके भी मैं म्यूजिक बनाता हूँ तो क्या होता है, लेट्स मेक म्यूजिक, अगर अगर तो फैंस कहते हैं भाई आपकी एनर्जी चाहिए, अगर तो अभी भी है मेरे अंदर कुछ, तो वो इस एल्बम में निकल के आ जाएगा। तो इस वाओ। चक्कर में मैं स्टूडियो में आ गया एल्बम करने। अदरवाइज कुछ म्यूजिक से अब रहा नहीं है इतना, मतलब मेरा रैप गेम नो नो नो, मेरे की गर्ल्स आपने होती। आपने जितने भी गाने बनाए अब तक, वो सारे मास्टरपीस ही रहे हैं। अभी भी वाह वाह हर जगह में चलता ही रहता है आपका नाम। हर किसी के दिमाग में है कि आप ही सबके बाप हो। द ओजी, आपने ही शुरुआत की थी जब किसी ने नहीं की थी। ठीक सो है। ये जो आपका एल्बम है, रैप स्टार रीलोडेड, तो ये किस चीज से रीलोडेड है, जरा ये बताइए। ये मेरा एल्बम था जिसका नाम था द रैप स्टार। हम्म। तो वो एल्बम भी मैंने अकेले बैठ के स्टूडियो में बनाया था। द ओके। रैप स्टार मतलब अकेले ही। उसका मैंने नाम ही द रैप स्टार इसलिए रखा था टू प्रूव के अगर मैं अपने आप को अकेला स्टूडियो में लॉक करूं, एम आई दैट स्टार, या हम्म। मुझे हेल्प चाहिए, हम्म। या मुझे लिरिसिस्ट चाहिए, या मुझे कीबोर्ड प्लेयर चाहिए, या मुझे ड्रमर चाहिए, अगर तुम मुझे बेस प्लेयर चाहिए, अगर तुम मुझे वो सब चाहिए, तो देन आई हम्म। एम नॉट द रैप स्टार, देन हम्म। वी आर ऑल, सब मिला के मैं स्टार बना। हाँ, अगर तो मैं अकेला अपने आप को स्टूडियो में लॉक करता हूँ, हम्म। ड्रम मशीन, कंप्यूटर, माइक, पेन एंड अ पैड, जो भी आपको बेसिक, क्या मैं पूरा एल्बम बना सकता हूँ अकेला? अकेला का मतलब अकेला मीनिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ टेक्नीशियन तो साथ है, नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई कोई लड़का तो नहीं 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 नहीं। नहीं, कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं। नो वन, दैट्स व्हेन यू, सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट आई एम द रैप स्टार। उसको अब उस समय को जमाना हो गया, उसके बाद मैं लेजी हो गया, मुझे बड़ा मजा आया, मुझे सब इतने अच्छे अच्छे लड़के बीट्स भेजते हैं, हम्म। इतने अच्छे अच्छे लड़के कोलैबोरेशंस के लिए गाने। अब मैं उसमें हम्म। मैंने कहा हाँ यही तो दिन चाहिए था कि जब मैं खुद बीट ही ना मुझे बनानी पड़े, हम्म। इतने अच्छे अच्छे हम्म। प्रोड्यूसर्स। लेकिन फैंस ने नहीं वो लाइक की बात, फैंस ने कहा कि भाई वी वांट द रैप स्टार हम्म। जो अकेला कर सकता है, सब कुछ करके दिखाता है। तो इस एल्बम को मैंने नाम रखा रैप स्टार रीलोडेड। So now I'm gonna reload myself again, kick everyone out of the studio, अकेला, nobody, back to zero, start। देखो भी मैं कर सकता हूँ, एल्बम बना सकता हूँ। तो that's वाओ। why this album is called Rap Star Reloaded. This is all me. वाओ। कोई म्यूजिशियन नहीं है, कोई पियानो भी जितने बजे हैं वो मैंने बजाए हैं, स्ट्रिंग जो भी बज रहे हैं वो मैंने बजाए हैं, वो सैंपल नहीं लिए। वाओ। हाई हेट्स भी वाओ। जो बज रहे हैं वो मैंने बजाए हैं, वो किसी से बड़े बनाए नहीं लिए। आई कैन शो यू माय मिडी फाइल्स, आई कैन शो यू एवरीथिंग। पूरा एल्बम अकेला मैंने बनाया, दैट्स व्हाई आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट, एंड आई कॉल्ड इट रैप स्टार You रीलोडेड। should be. Wow, wow. So best wishes for your album. थैंक यू सो And मच। also, like, how do you motivate yourself to write a song or to make music? Because sometimes in life, हम लोग बहुत ही frustrated रहते हैं कुछ चीजों के वजह से. We feel low and नहीं हो पाता है. मतलब, चाहते हुए भी हम लोग नहीं कर पाते अपने आप को push. So, like, how do you push yourself to that level? सो आपने जहां पर ही डिसाइड कर दिया ना कि आपको पुश चाहिए, वहां पर आप मेंटली फेल हो गए। क्योंकि जहां पर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको एक्सटर्नल, आपको बाहर से कुछ चाहिए, वहीं आपने एडमिट कर लिया कि आपके अंदर कमी है। Hmm. जहां आपने सोच लिया कि हाँ मुझे किसी से मोटिवेशन
कोई देगा तो तब मैं कुछ बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो तभी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि किसी और की वजह से आप बनाएंगे या बनाएंगी। सो आई थिंक कि मोटिवेशन की जो बात है कि भी मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, वो उसी में खामी है। मुझे नहीं लगता आपको मोटिवेशन चाहिए, वो आपकी गलत फहमी है। वाओ, वो आपको आप अपने आप को एक एक्सक्यूज दे रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह नेगेटिव चीज करने के लिए भी एक्सक्यूज आप यूज करते हैं ट्रू। कि हाँ यार सब पार्टी कर रहे थे, मैं भी चली गई पार्टी में। अरे यार दोस्त यू नो एंजॉय लेट थे, रात आप आउट, मैं भी रात आउट रह गया बाहर यार, हाँ, सारे थे। तो अब मैंने वो दोस्त मैं छोड़ के आ सकता आ था रात जल्दी, आ आ सकते सकता थे, था। यस यस और मैं भी ट्रू। रहा। अब मैं कहना नहीं चाह रहा कि मैं रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं दोस्त, सो मैं हम उनको एज अ अब मोटिवेशन यूज कर रहा हूँ। खुद को ही हम एक्सक्यूज दे रहे हैं बस। ये रहते हैं। तो पॉजिटिव में भी तो ऐसा ही होता है ना। ट्रू। पॉजिटिव में आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ हिट सॉन्ग बनाना है, लेकिन यार मुझे मोटिवेशन है, अगर बोहेमिया भाई, नो नो, यू टेल योरसेल्फ कि you know it's you against the world, so मोटिवेशन नहीं चाहिए। मोटिवेशन बच्चों को लिए होती है, मोटिवेशन इमेच्योर्स के लिए होती है। जो बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल होते हैं वो मोटिवेशन के लिए, हम सुबह उठ के गाना बनाते हैं, दैट्स इट। हम कोई मोटिवेशन नहीं ढूंढते, हम काम पे जाते हैं। एक जो सोल्जर होता है वो सुबह उठ के जॉब पे जाता है, उसको पता है वो मर भी सकता है, लेकिन उसको मोटिवेशन नहीं, उसके लिए वो एक जॉब है। आम आदमी की सुन के ही आप घबरा जाते हो कि ये तेरी जॉब है कि तू शायद घर पे ना आए। हाँ, ये मेरी जॉब है। इट डजंट नीड मोटिवेशन, ही इज नॉट एक्साइटेड। आप उसके अंदर कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने अगर रैप कर दिया है उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर मैं सबसे पहला था, मुझे सब कहते हैं आप सब ने, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात मेरे 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 बाप ने मुझे सिखाई थी। जो मैं डैड के पास आता था, मैं अक्षय कुमार जी के साथ घूमा, अक्षय कुमार जी के साथ मूवीज बना रहा हूँ, उनके साथ पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, उनके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, उनके साथ उनकी मूवीज के डबिंग पे जा रहा हूँ, और आके मैं डैडी को बता रहा हूँ, डैड अक्षय कुमार के साथ में। डैड कह रहे हैं हाँ, काम क्या किया? And I'm like, man, dad impressed you. And I was like, man, I wanted to impress dad. But dad was trying to tell me, okay, you're Bohemia, do your job. Of course, Akshay Kumar wants to hang out with you. Of course, Bollywood wants you. Of course, they're welcoming you. You have talent. And Bollywood loves talent. Bollywood, जिसके पास talent है, Bollywood उसको जगह देता है. They don't, मैं सुनता हूँ स्टार्ट स्टोरीज बॉलीवुड के बारे में नेगेटिव, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो पॉजिटिव रहा है। मुझे हेल्प दी, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि वेयर आई एम फ्रॉम, व्हाट्स माय रिलीजन, व्हाट्स माय, मेरा डैडी बॉलीवुड में था या नहीं था। नो, मुझे जितने लोग मिले सबने मेरी हेल्प की। सो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी जॉब करो। मोटिवेशन बच्चों की बात है, नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल या डोंट बी सो। अब मैंने अगर बना ही लिया है रैप, तो इट्स नॉट कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोग हैं अभी भी सोचते हैं कि स्टार्स के साथ घूमने से मतलब वो भी स्टार बन जाता है, वो गलत है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में ऊपर वाले ने गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया है, एंड आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर इट। एंड एक ना एक दिन हम टकरा ही जाते हैं उस चीज से। तो आपकी जो ये डैड की स्टोरी है, इससे मैं यही समझ पाई। एंड ऑल्सो हाउ डू यू डील विथ, ऑफ कोर्स आप डील नहीं करते होंगे, लेकिन मैं या फिर मेरे जैसे और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फियर ऑफ जजमेंट जी से डील करता है। लाइक हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ऐसे कहा, अगर हमने ऐसे किया तो लोग क्या कहेंगे। ये तो आपसे ज्यादा अच्छे से कोई जवाब ही नहीं दे सकता है, क्योंकि आप तो बस जो आपके दिल में आता है आप बस वही बोलते हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज के बारे में एक बार बताओ कि कैसे हम फियर ऑफ जजमेंट्स से डील करें, कैसे करें। देखिए, लोग जब आप एज अ आर्टिस्ट पेश करते हैं अपने आप को, तो वो जो आर्ट को जज करना है वो लोगों का हक है। तो एज अ आर्टिस्ट आप ये याद रखें कि एक बार आपने जब अपना पार्ट, लेकिन हमारे लिए जो एक आम आर्टिस्ट, एक आम आदमी जो बात वो समझता नहीं है, वो ऐसे है। अब जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लेके आती है, तो राइट अवे आप बच्चे को देख के क्या कहोगे माँ को?
माँ बोलेगी देखिए मेरा बच्चा है, आप क्या बोलोगे? क्यूट है। अभी आपने देखा तो नहीं ना बच्चा, ओ। तो आपने क्यूट बोल दिया ऑलरेडी। मैंने तो आपको एग्जांपल दी, राइट? अच्छा। आपने क्यूट बोल दिया। हम्म। मैंने तो देखा, आपने मुझसे ये तो नहीं कैसा बच्चा है हाँ नहीं हाँ पूछा, आपने क्यों हाँ। बोल नहीं। दिया। क्यों? यस। क्योंकि आपका दिल किया कि एक माँ के हाथ में उसका बच्चा है, वो क्यूट ही दिखेगा ऐसा। क्यों ही उसको मैं बोलूं, मैं माँ को क्या बोलूं कि हम्म। भाई बड़ा होगा तो मैं बताऊंगी, हम्म। इसकी हरकतें से देख के बताऊंगी, भाई ये बड़ा होगा तो मैं बताऊंगी कि अच्छा है कि बुरा है। हो सकता है शैतान हो। तो यू हाँ। नॉट से अच्छी मॉम, एक माँ को, आप माँ को बोलोगे नहीं आपका बच्चा क्यूट है, बहुत प्यारा है। हम्म। हमारे गाने जो हम दिल से देते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। हम्म। ट्रू। दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट आम जनता उस चीज को समझ नहीं पाती। बिल्कुल। आम जनता बोलती है वो तेरा गाना है, यार वो हम्म। तेरा गाना बड़ा बकवास है नया। हाँ। ऐसे किसी माँ को कहना यार तेरा जो नया बच्चा है वो बहुत अगली है, क्यूट नहीं है। हम्म। सो दैट्स द फीलिंग जो हमें फील होती है क्योंकि वो हमारा बच्चा है। फैंस को नहीं ट्रू। पता ना, वो फैंस नहीं समझ पा रहे ना, ये बात आप समझिए, फैंस को नहीं पता वो बात, फैंस नहीं कभी समझेंगे। और आप हमेशा, आपके लिए आपके सॉन्ग बच्चे ही हों। बच्चे ही you're होंगे। gonna वेरी have to grow you're gonna have to grow a tough skin। ट्रू। कभी कभी माँ बाप को ये करना पड़ता है, माँ बाप के बच्चे बाहर जाते हैं और वो डील करते हैं दुनिया जी। से, वो दुनिया से डील करते हैं और वो वापस आते हैं रोते, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं कि ना ऐसा होता है बेटे, जाओ उनको सॉरी करो, जाओ उनके साथ आप निपटाओ, नहीं ऐसा तो होगा ना, उससे मत डरो, उससे बात करो, बिकॉज माँ बाप wants you to grow, माँ बाप can't। So same thing with our songs, if someone likes या। the song, they like it, if they don't like it they're gonna say they don't like it, they have the right। हम्म। उसमें हाँ, कभी मैं आपके साथ, हाँ, कभी भी वो चेंज नहीं होगी फीलिंग। अब देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हम्म। नहीं नहीं हुए अभी हो। अभी मेरा एल्बम आया है, 7वां, ठीक है ना, कितने गाने हो गए हैं, अभी भी इस गाने में अगर कोई मुझे बोल दे यार उस एक गाने में आपका वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं सारी रात बैठा रहूंगा यार, उसको वो पसंद नहीं आया यार, उसमें क्या है, हम्म। वो नहीं चेंज होगा, वो नहीं नहीं, आपकी चाहिए। सारी लाइफ उसको आप एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेके, वो हमारी सेक्रीफाइस है, वो हम्म। हमारी हम्म। जिंदगी का के साथ ही चलेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। एंड आ, आई थिंक प्रैक्टिस से भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। यू नो व्हेन यू प्रैक्टिस देन यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। या या एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लाइक बैक देन आई थिंक लाइक 4-5 years बैक, दैट टाइम इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट अ सॉन्ग। मतलब मैं सोचती थी कि यार आर्टिस्ट गाने कैसे बनाते होंगे। जी एक लाइन लिखने से भी मतलब ऐसा लगता था कि नहीं यार ये नहीं हो पाया। मतलब पेजेस फाड़ देती थी, इरेज कर देती थी, नहीं हो रहा था। लेकिन मन में एक विश्वास था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद एक लाइन तो बनेगा। बनेगा। है ना? जब वो बन जाता है फिर और उम्मीद बढ़ जाती है कि अब दूसरा भी बन जाएगा, अब तीसरा भी बन जाएगा, अब चौथा यस भी बन जाएगा। या यू नो व्हाट आई मीन? या तो ऐसे ऐसे कर करके भी मतलब या मैं बस अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने जी क्या बोलते हैं इसको, ये एक अचीवमेंट ही है मेरे लिए यस, कि प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। मतलब प्रैक्टिस के बिना सारी चीजें अधूरी है। सही बात, सही बात। जैसे आपने कहा यू टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम, या। एक दिन, आज का दिन, जरूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर एक टेंशन ले लें, आपने इट्स इम्पोर्टेंट टू एंजॉय द जर्नी, आप साथ एंजॉय। साथ जो टाइम है वो फिर मुड़ के नहीं आता। तो बिल्कुल। सर और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जो पॉप है और हिप हॉप, पॉप एंड हिप हॉप, तो बहुत लोग बोलते हैं कि दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं गाना भी गाती हूँ, मैं रैप भी करती हूँ। तो समवेयर लाइक मैं कंफ्यूज भी हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। बिकॉज मैं अगर दोनों को लेके चलती हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम दोनों को साथ लेके नहीं चल सकती, यू हैव टू चूज वन पाथ। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, when you make music, हम्म।
make music. Don't हम्म make pop, don't make hip hop. हम्म Make music that's close to you. जब हम्म मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया हम्म तो उस वक्त मैं पंजाबी नहीं बोलता था, हम्म ना ही मेरे साथ कोई बोलता था पंजाबी। घर पे तो सब उर्दू बोलते हैं। हम्म हम्म अम, तो मैंने पंजाबी में क्यों लिखी रैप, आई हैव नो आइडिया। हम्म ओकलैंड में था, मेरे तो कोई पंजाबी दोस्त ही नहीं थे। जब मैंने हम्म काली डनाली म्यूजिक बनाया उस वक्त मेरे साथ कोई देसी दोस्त ही नहीं थे। हम्म काले दोस्त थे, गोरे, मैक्सिकन। हम्म तो मैंने पंजाबी में जब मैं रैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मुझे खुद समझ आ रही है, ना बोला जा रहा है, ना जो मेरे साथ आसपास दोस्त है उनको समझ आ रही है बेचारों को। मैं क्यों हम्म कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं, मजा आ रहा है करने का बस। उस समय नाइस जानरा भी नहीं एग्जिस्ट करता था। There was no देसी हिप हॉप इन 2001। हम्म 2001 में जब मैं किसी को बोलता था यार ये मैंने गाना बनाया, वो सुन के ऐसे करते थे, ये क्या है, हम्म is it Punjabi music, because it doesn't sound like Punjabi music। अचानक ही मुझे बीबीसी वालों ने कहा कि भाई तेरा गाना टॉप 10 में चला गया। हम्म घर में बनाया, मैं कही कैसे टॉप 10 में, उसकी तो अभी तक समझ नहीं है, लोगों को तो समझ नहीं आया गाना क्या है, हम्म जानरा क्या है, क्योंकि हम्म एग्जिस्ट नहीं करता था। हम्म तो मुझे बीबीसी से कॉल आया, उनका एक टीवी शो था देसी डीएनए। उन्होंने कॉल किया कि अभी तुझे इंटरव्यू करना है। हम्म And I pick up the phone and there's this girl in that English accent. She goes, I want to speak with the Punjabi rapper. मैंने कहा the Punjabi rapper? हम्म मैंने कहा that means कि ये जो सुन रहे हैं मुझे, इनके लिए तो मैं पंजाबी रैपर हूँ, इनका मतलब इनको मेरा हम्म म्यूजिक पंजाबी रैप लग रहा है। हम्म हाँ, she said the Punjabi rapper। अच्छा, मुझे वो बड़ा मजा लाया उसमें हम्म सुन के ना, क्योंकि उसमें कशिश थी नाम में, द हम्म पंजाब। उन दिनों में डॉट कॉम का ट्रेंड था, भाई आपकी डॉट कॉम बना लो, एक वेबसाइट बना लो अपने नाम की। मैं यार नाम ही नहीं पता चल रहा किसकी बनाए, क्या बनाए। तो वो फोन मैंने उसको, मैडम को बोला ठीक है जी कर लीजिए फोन इंटरव्यू आके। कहते ठीक है हम्म हमारे। मैंने रखा, मैंने कहा उस्ताद किसी से टोपी मांगो, किसी से जैकेट मांगो, किसी की चेन, मुझे कुछ दो, हम्म इंटरव्यू हो रहा है मेरा। कुछ था ही नहीं, सब यारों के। वो इंटरव्यू आप देखिए मेरा पड़ा है हम्म ऑनलाइन, वो सब मांगे कपड़े पहने में। हम्म मैंने कहा और एक और बात याद रखो। कहले क्या? मैं कहा नाम मिल गया उस्ताद। क्या? मैं कहा द पंजाबी रैपर। वाओ She called me the Punjabi rapper. BBC called me the Punjabi rapper. People call me the Punjabi rapper. I don't know I was making Punjabi rap music. उसका फिर बाद में जानरा बन गया। तो आपका क्वेश्चन ये था कि मैं पॉप करूं या हिप हॉप करूं। जो दिल आप में आए करो जो दिल में, जिन्होंने जो नाम देना है वो देंगे। आप देंगे अपनी मर्जी से पॉप करते रहें। किसी ने सुन के बोला है क्या हिप हॉप बनाया, हम्म आप अपनी मर्जी से हिप हॉप करते रहें। किसी के लिए वो हिप हॉप इनफ नहीं है, वो बोलेगा नहीं ये तो पॉप है। हम्म अब तो ये मैं सॉरी टू इंटरप्ट। तो मैं एक रियलिटी शो पे थी, तो एमटीवी हसल। तो वहां नाइस। पे मुझे, हाँ, मैं बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाई बिकॉज क्या था कि मेरे पास कंटेंट नहीं थे। मैं बस ऐसे ऑडिशन देने चली गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर मैं खुद हैरान रह गई कि मेरे पास एक तो कंटेंट नहीं है, दो गाने ही थे मेरे पास। नाइस। मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां जाके देखती हूँ कि जितने बाकी सारे रैपर्स हैं उनके पास में ढेर सारे गाने पड़े हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत साल से गाने ओ बनाए, जी जी। अपने ऊपर काम किया, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज। बट हाँ नाइस। sorry, yeah, so but I was not, so but still मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे बाद में पता चला कि बस मैं उनके लिए, सॉरी मैं ऐसे नहीं बोलना चाहती हूँ पर मुझे कुछ कमेंट्स मिले जैसे कि ठीक है, टीवी राउंड तक तो मैं आ गई थी। फिर वहां पे मुझे बोला गया कि देखो तुम खूबसूरत बहुत हो। तो मेरा रैप से ज्यादा खूबसूरती के बारे में तारीफ करे जा रहे थे। और फिर ये उन्होंने ऐसे कहा कि तुम ना हिप हॉप छोड़ दो, हाँ यू कैन बी अ पॉप
diva. Try in pop. So Okay. indirectly, it was like you don't deserve to be in hip hop. Who So said that? किसने कहा? ऐसे नहीं कहा, but ऐसा लगा. Oh. बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है, अगर अब मेरे से नहीं हो रहा है, एटलीस्ट यू कैन मोटिवेट मी कि अब नहीं, 6 महीने बाद सही, 1 साल बाद सही, 2 साल बाद सही, कर लोगे, Hmm. राइट? लेकिन सीधा मुंह पे बोलना कि अरे नहीं, तुम तो मत करो हिप हॉप, तुम खूबसूरत हो, तुम Oh. पॉप कर लो, वो एक इंसल्ट था मेरे लिए, और मैं डिप्रेशन में चली गई थी. Oh. Yeah, so I used to lock myself in my room, and then I started writing songs. I used to listen to YouTube beats every day after waking up. Every day. मैं कंटिन्यूअसली गाने सुनती रही और अपने आप धुन बनाती रही. और फिर टाइम के साथ साथ मैं सिंगिंग और जो रैप का वर्स है, Hmm. दोनों दोनों चीजों को मैं साथ में लेके आगे बढ़ती रही. एंड नाउ आई कैन से आई हैव 15 songs, like written by me, Wow. composed by me. I play guitar as well. तो मुझे सीखना भी है और सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड Very nice. म्यूजिक प्रोडक्शन भी मुझे सीखना है. जैसे आपने कहा कि आप सब चीजें एक साथ कर लेते हो, तो मुझे भी ऐसा मल्टीटास्किंग वाला काम करना है. Very सो nice. मैंने ये खुद से अपने आप को मोटिवेट करके कि चलो दुनिया ने तो ऐसे कह दिया, बट मैं करके दिखाऊंगी, जो मेरा दिल कहेगा मैं Very वही करूंगी, चाहे पॉप हो चाहे हिप हॉप हो, मैं दोनों कर सकती हूँ और मैं दोनों को लेके आगे बढ़ूंगी. very nice. Very nice. तो जो And मैंने ये वो opinions आपको आएंगे, negative आएंगे, but don't let that uh, discourage yourself, and don't so much as to always look for motivation. I think don't stop looking for so much motivation, ट्रू, because it's not out there. या, आज की और मे बी डेट में एक्सपेक्टेशंस बोथ. yeah, you're gonna raise your expectations, because when you say I'm looking for motivation, what I hear is that या या you're actually looking for encouragement. या Okay. या And when people give you negative comments, that hurts you. Why? Because you were looking for, so you're actually not looking for feedback, you're looking for somebody to push you. I say you stop doing that. ऑलराइट, Yeah, that will help, because ऑलराइट, I ऑलराइट. don't look for I don't even make music for motivation. That's all I know how to do, and that's why I do it. And I don't do it because to prove. अब ये concept है जो आपने शो का नाम लिया, MTV Hustle. What is it about? Is it where you go and compete? Yeah, like reality show, rap, hip hop. So basically, Oh it's my a God, मैंने competition. बोल दिया, अभी पता नहीं क्या होने वाला है. Anyways, No, but it's like a sorry. competition, right? कि भाई कौन Yeah, सा. yeah, Got it. So it's में से मतलब कोई judge करेगा उसको. yeah. Right. So that's the thing. So who's the judge? Is it a judge from New York? No, Is it India, a judge from California? Is it a India. judge that's started hip hop music? But I do No. So respect it's them. I do. basically it's like you guys are judging yourself. Basically, you guys are judging your. So it's a bad idea. It's like अब मैं अमेरिका में रहता हूँ, राइट? यहाँ मैं शो स्टार्ट कर लूं कि यहाँ मैंने बेस्ट तबला प्लेयर ढूंढना है. अब तबला प्लेयर को जज करने वाला जो है वो भी यहीं का लड़का है. भाई तबला तो पंजाब घराने में स्टार्ट हुआ. पंजाब कहीं स्टार्ट हुआ है, वो उसका घराना है, वो असल में एक जानरा है, उसके उस्ताद है, उसकी शागिर्दी है. उसमें से अगर कोई आगे जज करे तो मैं मानू ना. आप लोग तो आपस में खुद ही शो बना लिया, खुद ही जज कर रहे हो, खुद ही रैप कर रहे हो, which is a great thing. आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, इट्स अ ग्रेट थिंग, बट उसको इतना सीरियसली ना लो ना. कल को अगर हाँ आपके जज में आके राखे मला बैठा हुआ है जिसने रैप स्टार्ट किया है, आपके जज में आके आइस क्यूब बैठा हुआ है, आपके जज में आके
डॉक्टर ड्रे बैठा हुआ जज कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ उन लोगों ने तो जानरा स्टार्ट किया, वो आपको जज कर सकते हैं। जिसने स्टार्ट जी किया वो जज कर सकता है। अब इस समय ये पहनता हूँ बलेंसियागा, ये लड़का बनाता है, उसका नाम है डेमना वलासिया। मैं उसको मिला हूँ, उसने ये बनाया है, मैं उसको जज कर सकता हूँ। मगर घर में तो आप जिस शो की बात कर रहे हैं उसको अपना सीरियसली ना लो, क्योंकि आप लोग आपस में खुद ही एक दूसरे को जज कर रहे नहीं, हो। इट्स ओके, एक्चुअली मोटिवेट मैं बस करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो। अभी जानरा बहुत यंग है, उसको डेवलप होने दो। True. You're a female. I'm really proud of the fact that now female artists are rapping like you, right? मैं भी बचपन मैंने पेशावर में गुजारा है। मेरे मुझे पख्तून भाइयों ने रेज किया My पेशावर में बचपन में। father is a Pakhtun. I know that. And Yeah. so where you come from, it's a very drastic what you're doing. It's commendable. God bless you. Thank You're you. Thank you motivating a so lot much. of other girls, but do it in a positive way. Do it in a Yeah. respectful way. Do it in a way where हम अपने देसी कल्चर को जब काले या गोरे हमें देखें तो वो भी उसकी एक करें कि हाँ, Yeah. this is something. So उस developing stage में हो आप लोग. Do बिल्कुल. it. This is beautiful. अब But तो don't बस get मतलब demotivated. Don't think कि आपको कोई जज कर रहा है जिसको कुछ पता है. किसी को कुछ नहीं पता, सब कोशिश कर रहे हैं. actually, like I do respect them and the show because उस show ने मुझे एक identity दिया है। भले ही मैं आगे तक नहीं Yeah, बढ़ पाई, there you go. but still I was there till TV round. There you go. But मैं बस वो जो हिप हॉप एंड पॉप का जो थोड़ा वो मुझे like समझ में नहीं आया था, तो that's why I just like shared. I thought वो कि किसी को नहीं आएगा ना, maybe तो वो वर्ड ही इंग्लिश वर्ड है। आप हिंदुस्तान में बैठे, अगर यहाँ बैठ के मैं बोलूं यार यहाँ पर किसी को दरबारी राग का नहीं पता, तो ऑफ कोर्स नहीं पता। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, तो आप इंडिया में बैठे, इंडिया में हिप हॉप का तो वर्ड ही इंग्लिश, इट्स अ फॉरेन वर्ड। हिप हॉप में अगर आप बोलो भंगड़ा, आप बोलो yeah. सूफी म्यूजिक, आप बोलो क्लासिकल म्यूजिक, वो हमारे म्यूजिक हैं। आपका तो आप हमारी लैंग्वेज ही नहीं है इंग्लिश। आप हिप हॉप बोल रहे हो, पॉप बोल रहे हो, फिर कह रहे हो कि हम ठीक से नहीं कर रहे। ऐसे नहीं होता। अब मुझे क्या पता भाई सुशी ठीक से कैसे पकानी है? So मुझे क्या पता बरीटो ठीक से कैसे बनाना है? मैं तो मैक्सिकन हूँ। तो हिप हॉप एक्चुअली कहीं का कल्चर है, वो कहीं का म्यूजिक है। अब हम बैठ के किसी और का कल्चर जज कर रहे हैं, हम किसी और का म्यूजिक जज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ठीक हिप हॉप नहीं कर रहे। भाई हमें क्या पता ठीक हिप हॉप क्या है? हम तो देसी लोग हैं। हिप हॉप इज एन अमेरिकन कल्चर, इट्स रियल पीपल हु स्टार्टेड इट, इट्स अ जॉनरा, इट्स अ रियल थिंग। इट्स नॉट कि किसी ने भी बोल दिया हिप हॉप है। इट्स नॉट, इट्स until you live that lifestyle, you're not, there's no hip hop. So don't let that affect you. Don't उससे आप इतना ज्यादा discouraged now. You're doing good thing. I'm telling you, you keep doing it. Thank you so much. ठीक है? So, how do you see artists do beefing and divide fans to take limelight? Like this culture, basically. Yeah, it's in every sport. It's in every sport. Every sport, whether it's cricket, whether it's acting, whether it's कोई भी जानवर, कोई भी चीज है, उसके अंदर बीफिंग है। लड़कियां लड़ती हैं आपस में। अभी जो रियलिटी शो जो मेरी बेगम देखती हैं टीवी पे, उसमें अक्सर लड़कियां लड़ रही होती हैं। मैं बोलता हूँ भाई क्या हो गया? वो कहती है नहीं शो चल रहा है इसकी। सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, क्योंकि नेचुरली हो सकता है। अब सबसे जो असल में बीफिंग स्टार्ट हुई है वो मैंने और हनी सिंह ने। आज से आप जब बच्चे थे तो we invented that. हनी सिंह बोहेमिया बीफ was the first real hip hop beef. हमारे फैन तो लड़ते होते थे, हमारे फैन लड़ते थे, हमारे तो लेबल के एम्प्लॉइज पिटते थे, ऐसे हो जाती थी आपस में, इतने फैन जोशीले। तो लेकिन it's a sportsmanship, it's like boxers. आपको एक बॉक्सर पसंद है, मुझे दूसरा पसंद है। मैं बोलूंगा यार मेरा बॉक्सर तेरे बॉक्सर को नॉकआउट करेगा। अब वो हम एज अ स्पोर्ट इसको एंजॉय करते हैं। जब वो बॉक्सर्स रिंग्स
में से निकल के आते हैं तो हम उनकी माँ बहन को गालियां तो नहीं निकालते, हम कोई उन बॉक्सरों को घरों पे फॉलो तो नहीं करते, हम उन बॉक्सरों को बेचारा जो अपने घर पे अपने घर वालों के साथ खाना खा रहे तब आके तो नहीं मुक्का मारते उसको। क्यों? क्योंकि दैट्स इन द रिंग, इट्स अ कंपटीशन। हाँ, वहां कंपटीशन था, मजा आया, लेकिन अब तो भाई खाना खा रहे हैं ना, अब तो हो सकता है वो दोनों बॉक्सर साथ बैठ के खाना खाएं, हो सकता है वो दोनों हाथ मिला, हाँ भी तू ठीक है, हाँ भी तू ठीक है, अभी तो रिंग में नहीं है, वो लड़ रहे नहीं है। सो कीपिंग इट सेपरेट फ्रॉम स्पोर्ट्समैनशिप, फ्रॉम द आर्ट ऑफ इट, एंड दैट्स वेयर द लाइन इज नॉट ड्रॉन। That's where I'm confused as to, hey, are you guys really comparing yourself as artists? मैं अच्छा बरूं, तब तो मैं जब शुरू में आया था तो मैंने आज से 20 साल पहले लोगों को मैंने बीबीसी पे बैठ के यही तो कहा था, मैंने कहा मेरे सबको चैलेंज है, जो मेरे साथ मुकाबला करता है ना वो स्टूडियो में अपने आप को लॉक करे, तब तू मेरे मुकाबले का। अगर तू मेरे साथ कंपेयर करना ना, make the whole song by yourself, अकेला, no assistant, no producer, no keyboard player, no drummer, no computer, no one guy, तू गाना बना, मैं गाना बनाता हूँ, चैलेंज है मेरा, मुझे 8 घंटे दो, तुझे 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, लॉक करो दोनों को, टाइमर ऑन करो, हम दोनों गाना लेके निकलेंगे, मैं गाना लेके निकलूंगा स्टूडियो से, पूरा अरेंज, मिक्स, हुक, मास्टर, रैप, एवरीथिंग, तू गाना लेके निकलेगा या तुझे हेल्प चाहिए, दैट्स इट। तब तू हार गया ना, तब मैं उस्ताद हूँ, दैट्स माय कंपटीशन। मेरा कंपटीशन कभी ये नहीं था कि हाँ जब गाना बना लेंगे फिर तुझे घर मिलूंगा, फिर मैं तुझे कूटूंगा, तू मुझे कूटू, मैं तेरे घर वालों को गालियां निकालूंगा। दैट्स टू मी इट्स वो बचपन है, जिस तरह हमने किसी को चैलेंज करके हरा दिया, अब उसके अंदर उसको खिच चढ़ गई है ना, वो उसको पता है वो ही इज अ लूजर, इसलिए वो बीफ कर रहा है। तो दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट, लाइक लड़ाई तो ओवर हो गई है ब्रो, लड़ाई तो स्टेज पे थी, उधर तू हार गया, अब तू अब तू मुझे गालियां निकालेगा, दैट्स बेसिकली यू नो, हाई स्कूल में ऐसा होता था, हाई स्कूल में ऐसा होता था, हम उसको रात को उससे निपट लेते थे, सुबह वो अपनी मम्मी को साथ लेके आता था, डैडी को साथ लेके आता था, मम्मी डैडी इसने मारा है, मैं कहता यार रात को मुझे निपटा, मम्मी को लेके आया, मम्मी के सामने तो मैं यही करूंगा ना, सॉरी मम्मी, हाँ मैंने आपके बेटे को मारा है तो अब वो तो लड़ाई ना हुई ना, अब वो बोलेगा हाँ देखा तूने मेरे मम्मी के आगे हाथ जोड़ लिए, तू बदमाश नहीं है, मैं क्या, लाइक ब्रो दैट्स नॉट लड़ाई, लड़ाई तो स्टेज पे थी, लड़ाई तो तू सॉन्ग, हाँ तू वाकया में मैंने कहा 4 घंटे लॉक, तू 2 घंटे में गाना बना दे, मैं बोलूं ठीक है भाई मैं हार, तो beef to me is not no fun, because उसके अंदर मुझे वो childish real beef is that where you show off with your talent, we show off with audience, बोले कि हाँ, real beef is not कि तुम उस पे लो पे उतर के एक दूसरे की बदतमीजी करो, उसको खिंच चढ़ जाए, वो पर्सनल ले कि हाँ यार तूने मेरे घर वालों के लिए कुछ बोला, that's not beef, now that's बदतमीजी, that's anyone can do it, everyone does it, it's okay, I'm not that guy. ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये बीफ के चक्कर में ही फैंडम के भी फाइट्स होते हैं, हर किसी का एक एक फैंडम है, तो चाहे वो 2 जन के बीच में सही क्यों ना हो जाए, लेकिन फैंडम के बीच में वो फाइट्स रहती है, और ट्रोलिंग एंड ऑल वो सब तो चलता रहता है। सो That's fun to me. That's listen. मैंने कहा ना कि that it's us, our art. When we give it away, it's I like to do that. I like to make fun. Yeah. I like to make fun of my own songs. I like to make fun of myself. It's not. I don't take it seriously. I think it's funny. मुझे तो वो ट्रोलिंग अच्छी लगती है. So let's have a look to your teaser. काली हुडी. Yeah. So मैं बस play करो. नहीं इनके कर दिया. जिससे मेरी बीवी तंग है, वो कहती है तेरी सारी काली हुडीज मैं फेंक दूंगी. एड्स चल रहा है. All right, guys. आइसक्रीम का ऐड चल रहा है, काफी टाइम हो गया आइसक्रीम नहीं खाती. So yeah. नेजल स्प्रे, हाँ. स्टीम रूम जाया करो, स्टीम रूम, नेजल की स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay. Whoa.
Wow. इसको पता ही नहीं बोहेमिया कहाँ है. Wow. कितनी स्ट्रिक्ट लेडी भेजी है लेबल ने यार. प्यार से बोल देती. Amazing, amazing. So international. Wow. Clap. Amazing. Thank you. Thank Bravo, you. bravo. Wow. And you're looking so handsome. Oh, I'm thank you. so excited. I'm so excited. Thank you. Cool. अभी कब आने वाला है गाना? ये गाना 26th को 26 Wow. है तो बस 2 दिन में एक दो दिन में आ रहा है बस. So best wishes for थैंक your यू सो मच भाई. song. सब लिख रहे हैं कि हमारी कलैब कब आ रही है. हमारी collab कब आ रही है? वही तो हाँ, मुझे भी जानना है. मुझे भी नहीं पता. आप ही बता दीजिए. लिख रहे हैं कब आ रही है. कह रहे हैं कि कलैब विद आसिम रियाज. शाउट आउट टू आसिम भाई. आसिम से मेरी कल परसों ही बात हो रही थी. आसिम ने मुझे बड़ा अच्छा सा मैसेज भेजा अभी रिसेंटली. शाउट आउट टू रफ्तार. रफ्तार से रात को बात हुई. शाउट आउट टू इक्का. दे ऑल सेंड मी लवली मैसेजेस. मैं बड़ा मुझे बड़ी खुशी होती है जब इन यंग सारे लड़कों के आते हैं मैसेज. बिकॉज दीज गाइज आर स्टार्स नाउ. दे आर डूइंग ब्यूटीफुल वर्क यू नो. आपसे ही सबने सीखा है. Even Badsha liked the message that Raftar posted. So Badsha, Raftar, Eka, I got a beautiful message for Honey, Guru. I got a message from Mika Paji wishing me all the best for the album. So I'm so thankful and excited that so many of these guys still remember me. मुझे याद रखते हैं. अच्छा लगता है. आपको कौन भूल सकता है? जिसने शुरुआत की उनको कोई भूल नहीं सकता है. कभी नहीं. और नर्वस था मैं थोड़ा. काफी टाइम से एल्बम बनाया नहीं था तो अब ये है कि आप लोग बस इसी तरह उसको It's gonna be super hit. It's gonna be super hit. 110%. एंड जाने से पहले आप अपना बताइए. व्हाट आर यू डूइंग यंग लेडी. व्हाट्स आर यू पुटिंग अ न्यू म्यूजिक आउट सून. So yeah, so my album, ऑलराइट. my album name is Jwalamukhi, Volcano. ओके. Yes. तो बस आप लोगों का blessings चाहिए, support चाहिए. ऑलराइट गाइस. यू और हर्ड. बोहेमियंस गो सपोर्ट जितने जितने हैं भाई. and also I wanted to know one thing. जैसे आपका नाम है बोहेमिया, so you must be a hippie soul, right? Yeah, I was raised in San Francisco and hippie movement आप जो है वो वहां पर ही birth किया था hippie movement. The word hippie actually comes from San Francisco area. So there's एक पहाड़ी है उसका नाम है Hippie Hill. So Hippie Hill is right by Golden Gate Park, by Golden Gate Bridge. So आप लोगों को हिप्पी कल्चर पसंद है. आज मैं आपको बताता हूँ हिप्पी कल्चर स्टार्ट कहाँ हुआ. All right. It started in the parks of San Francisco. The hippie culture started in the 70s in San Francisco. So by the time I moved to San Francisco, I was close to Haight and Ashbury. These are the name of the streets. This is the street where people like Jerry Garcia, the Grateful Dead guitar player, जिसने hippie movement को बनाया जो आज की डेट में है. He used to sleep on those streets. This is the streets where one of the biggest designers called Rick Owen. You probably heard of Rick Owen. His clothing line is called Dark Shadow. All right. And he does these gothic clothes that I really love. He's from the streets of San Francisco. You know, guys like the brand Supreme, the skateboardism, that culture. So Hippie Hill is in San Francisco. जब मैं बचपन में था तो मैं उसी हिल पे सो जाता था.
उसी Oh, सड़कों पे, Haight and Ashbury, San Francisco. That's why Bay Area, San Francisco is my home. That's where I will always. That's where my music was was born. That's where I come from. That's where hippie movement started in San all Francisco. right. अब दुख मुझे ये है कि techies आ गए हैं. You know, the tech Hmm. movement, Hmm. companies like Elon Musk's Hmm. X, Twitter, उन्होंने वो हमारा culture बर्बाद कर दिया. So I'm against that. I'm very vocal about. I don't like what Elon Musk is doing. That's why I left San Francisco. I moved from San Francisco क्योंकि अब हमारा वो जो हिप्पी कल्चर था, जिस तरह हम सड़कों पे सो जाते थे, गिटार बजाते थे, गाने लिखते थे, अब उन्होंने ये खत्म कर दिया. अब Hmm. टेक कहते हैं कि बस गॉगल पहनो, कंप्यूटरों पे बैठो. सड़कों से खूबसूरती खत्म कर दी है. सड़कों पे होमलेस हैं, सड़कों पे कोई फूल नहीं उग रहे, सड़कों पे कोई आर्ट वर्क नहीं है, सब शीशे टूटे हैं. वो कहते हैं गॉगल लगा के बैठे रहो. You know, they just want us to be AI generated, very Yeah. fake driven AI generated, you know. And that's what killed the hippie movement. But I'm so happy that you guys are keeping the hippie culture Yes. alive. अब वो हिप्पी कल्चर वर्ल्ड वाइड हो चुका है. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. असल में वो हिप्पी मूवमेंट स्टार्ट हमने ही की थी, खाना बदोश लोगों ने. हिप्पी मूवमेंट जो सैन फ्रांसिस्को में जो लव करते हैं, नॉट फॉलोइंग अ पाथ, नॉट यू नो बीइंग योर ओन, वो हमने ही पिछले जमाने में खाना बदोश लोग होते थे. जी. यू नो, वो लोग ये करते होते थे जो कि कहीं एक जगह भी नहीं रहते थे. वो तो किसी एक जमाने से बिलोंग नहीं, उनको कहते थे खाना बदोश. सो रेशमा जी एक सिंगर थी, लंबी My जुदाई. nickname is Reshma. What? Wow, what a coincidence. Wow. Yeah. Wow. Wow, that's weird. I don't know why it made me think of Reshma. Yeah, my Maybe I'm a nickname is psychic. Reshma. I don't know. You must be. But yeah, so I don't know. मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ, बहुत Yeah. बोलता हूँ, बक And बक करता हूँ. also मेरी बेगम last मेरे से बहुत तंग है, मैं बोलता बहुत हूँ. लेकिन ये कि हिप्पी मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुई, और आज की डेट में सैन फ्रांसिस्को जो है वो इलन मस्क ने तबाह कर दिया. मुझे डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट. मैं अभी नहीं शायद बोलूंगी, शायद मैं बाद में बोलूंगी, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम स्केयर्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. But anyways, yeah. So I wanted to know one last thing about Yes, you. fantastic. Yes. So one last question. That is, ये जो आपके गाने हैं like काली हुडी, ठीक है, एक गाना है काली हुडी, एंड देन लाइक जैसे आप काला चश्मा पहनते हो, काला टोपी, उसके पीछे जो रॉजर डेविड है वो कौन है? उसके पीछे जो रॉजर डेविड है वो उसका क्रिएटर है. ऑलराइट. रॉजर डेविड जो कुछ दिल में रख लेता है, बोहेमिया वो मुंह पे कह देता है. वाह. रॉजर डेविड जो बात करते 2 बार सोचता है, 10 बार सोचता है. बोहेमिया एक बार भी नहीं सोचता. वाह. कभी कभी रॉजर डेविड बैठ के बोलता है यार ये बोहेमिया पागल है भाई. और कभी कभी बोहेमिया बैठ के बोलता है कि यार ये रॉजर डेविड क्या कर रहा है यार. यही लड़ाई चलती रहती है. वाओ. मैं ऐसे ही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी, और ऐसे ही आपने बहुत ही अच्छे से स्मार्टली आंसर किया. सो यस, बोहेमिया सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय लाइव, एंड yes, it was lovely interacting with you, and best wishes. Thank you. Rap Star Reloaded is out. Jojo's को प्यार शो कर रहा भाई. Thank you सबका. Khanzadi, thank you. Best of luck to your album. Thank you so Everyone much. Go support her album, and we'll be in touch. Whenever Definitely. you come to California, let me know. When are you coming to India? End of the year, I think. Lovely. इस साल के एंड में हम प्लान कर रहे हैं. मैं एल्बम में था ना, ये अब एल्बम सारा बन गया है. अब कुछ वीडियोस रह गई हैं, तो वो शूट करके वो सब जब हो जाएगा तो I'll see you guys soon. ठीक है. और हमारे भी कोलैब्स के लिए लोग बात कर रहे हैं, सो उस बारे में भी hopefully.
हो सकता है, guys, Hopefully. we'll give you a surprise. I like to give you surprises. I like to keep it like that. So Yeah. you never know. Stay tuned. But I love your energy. Thank you so much. Thank you for taking Thank the you. time Thank out. you. God bless you. I'm glad. I'm Uh, glad. God bless you too. if you ever need anything from me, मैं हाजिर हूँ. Thank you so much. आपने ये कह दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Thank you. Thank you. God bless. All right. God खुदा bless. हाफिज. Bye. Good night. Khuda Hafiz. All right. All right. All right. आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे. Wow! Lovely. So I hope आप सबको ये लाइव सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा. सपना पूरा हो गया actually. So thank you so much everyone. Thank you for being there. Um, love you all. I'm so happy. तो मैं ये जो खुशियों का पल है, ये थोड़ा अकेले में बिताना चाहती हूँ. So मैं सबसे अभी अलविदा लेना चाहती हूँ. But I'll come back soon. So stay tuned guys for my album and बहुत सारी चीजें, बहुत सारे surprises. So love you all. Bye.